हज़रात नाज़रीन, सलाम अलैकुम। नाज़रीन, आज मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी से। आप किस कदर आला दर्जे के मेहमान नवाज थे, आपको इस वाक़े में पता चलेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आला दर्जे के मेहमान नवाज थे। आप अकेले खाना खाने के आदी नहीं थे। अगर आपके यहाँ जब कोई मेहमान नहीं आता था तो आप चौराहों पर और रास्तों पर खड़े हो जाते थे और मुसाफिरों को खाना खाने की दावत देते थे। एक मर्तबा आप मेहमान तलाश करने के लिए राह पर गए, यानी चौराहे पर गए, और वहां पर आपको एक ऐसा मेहमान मिला कि जो काफिर था। आपने उसे खाने की दावत दी और उसने दावत को कबूल कर लिया। आप उसे मेहमान खाने पर लेके आए और उसके हाथ धुलाए और उसके सामने खाना लगाया। मेहमान ने जैसे ही लुकमा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो आपने उससे फरमाया कि दोस्त, खाना शुरू करने के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहो। मेहमान जो कि काफिर था, उसने कहा कि मैं किसी को रब नहीं मानता और खाना शुरू करने के पहले मैं किसी का नाम लेकर शुरू करने का कायल नहीं हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा इसरार किया कि वो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, लेकिन वो मेहमान अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मेहमान से कहा कि अगर तुम्हें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। और वो मेहमान उठकर वहां से बिना खाना खाए चला गया। और इसी वक्त अल्लाह की वही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ऐ इब्राहीम, तुमने अपने मेहमान को क्यों भगाया? ये तो पहले दिन से ही हमारा मुनकिर है, मगर 70 साल से हम इसे मुसलसल रिस्क अता कर रहे हैं। ये आज पहली बार तुम्हारे दरवाजे पर आया है, लेकिन तुमने आज इसे दुत्कार दिया, यानी कि भगा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ी शर्मिंदगी हुई और उन्हें अफसोस हुआ, और वो फौरन उस मेहमान के पीछे भागे और जाकर बड़ा इसरार किया कि वो वापस आए और आकर खाना खा ले। उस काफिर मेहमान ने कहा कि मैं जब तक वापस नहीं जाऊंगा कि जब तक इसका सबब तुम मुझे नहीं बताओगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस खुदा की मोहब्बत में मैंने तुझे भूखा उठा दिया, उस खुदा ने मुझसे कहा है कि ये शख्स रोजे अव्वल से लेकर आज तक मेरा मुनकिर है, लेकिन मैंने 70 सालों में कभी इसका रिस्क बंद नहीं किया, इसके हिस्से की रोशनी बंद नहीं की, इसकी औलाद बंद नहीं की। इसे हर रिस्क से नवाजता रहा और इसे मैं अता करता। मेरा बंदा ख्वाह मेरा नाम ले या न ले, लेकिन वो भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर नबी के दरवाजे से कोई शख्स भूखा चला गया तो ये हमारी शान और रज़्ज़ाकी की तौहीन होगी। जब काफिर ने ये बात सुनी तो उसकी शर्मिंदगी से गर्दन झुक गई और कहने लगा कि मैं भी कितना नालायक हूँ कि इतने अरसे से इतने मेहरबान खुदा से गाफिल रहा। इसके बाद उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया और उसका शुमार नेक लोगों में, अच्छे लोगों में होने लगा। नाज़रीन, अब आपसे इजाजत चाहते हैं। आप खुश रहें, सलामत रहें। खुदा हाफिज।